क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री चीन से? क्यों आंख नहीं उठाते चीन के सामने? वीर सेना और कायर राजा, ये है इस देश की कहानी आज की तारीख में। यात्रा पर सवाल वो उठाता है जो भारत तोड़ना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। चाइना और इंडिया को लेकर एक बार फिर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ पवन खेड़ा जी मौजूद है, जो काफ़ी बढ़ चढ़ के बोलते हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा मैं आपसे, ये जो प्यार बढ़ रहा है चाइना से, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के ऊपर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री पिछले कई सालों से चीन पर एक शब्द नहीं बोलते, जब मुंह खोलते हैं तो चीन को क्लीन चिट देते हैं, फौज को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। माउंटेन स्ट्राइक कोर जो मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई थी, उसको रोक दिया गया है। ये षड्यंत्र क्या है? ये किसके दबाव में आकर सेना को कमजोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आखिर चीन के पास ऐसे कौन से राज हैं प्रधानमंत्री के कि प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता? सर, वो तो कह रहे हैं +1 जो है, अब दोस्ती हो चुकी है, ये जो जुड़ाव हो रहा है वो +1 का है, समय लगेगा समझने में लोगों को। ये दोस्ती ऐसी कैसी कि अपनी जमीन देते चले जाएं? आज अरुणाचल में पिछले 8 महीने पहले अमेरिका ने फोटोएं भेजी, पेंटागन ने कैसे गांव बसा लिए अरुणाचल में, हमारे इलाके में। ये कैसी दोस्ती कि हमारी जमीन लेते चले जाओ और हम आपके दोस्त हैं? क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री चीन से? क्यों आंख नहीं उठाते चीन के सामने? क्यों झुक झुक कर उनको सलाम करते हैं जब भी मिलते हैं? 18 बार क्यों मिले राष्ट्रपति चीन? सर, राहुल गांधी जी ने अभी एक बयान दिया था चाइना और इंडिया को लेकर, लद्दाख में जो जमीन ले ली गई है। अब राहुल गांधी के बयान के ऊपर लगातार बीजेपी के कई नेता हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी कह रहे हैं कि आपत्तिजनक टिप्पणी दी है राहुल गांधी जी ने। किया मोदी सरकार ने, वो आपत्तिजनक नहीं दिखता कि आप जमीन देते चले जा रहे हैं, आप सेना को कमजोर कर रहे हैं। आपत्तिजनक ये होता है, आईना दिखाना आपत्तिजनक नहीं होता। वीर सेना और कायर राजा, ये है इस देश की कहानी आज की तारीख में। सर, एक और, अभी आप लोग एमपी से निकले हैं, एमपी की यात्रा आप लोगों की सफल गई। एमपी के सीएम शिवराज चौहान ने बोला हुआ है कि जब राजीव गांधी की सरकार थी तो छोटे छोटे देश हम पे हमला कर लेते थे, हम पे कहीं ना कहीं दबाव रखते थे। किस अकल नहीं है उस आदमी को जो ये बोलता है? ना अकल है न ज्ञान है। 1986 में तवांग में चीन ने आंख उठाने की कोशिश की। राजीव गांधी ने न केवल चीन को पीछे धकेला, उनको मजबूर किया कि वो वार्ता करें, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को राज्य घोषित किया। ये होती है इच्छा शक्ति। शिवराज चौहान को न समझ है, न अकल है, न ज्ञान है। सर, अब अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलते हुए दिखाई दे रही, क्या लग रहा है इसका असर लोगों तक पहुंच रहा है? सर, बिल्कुल पहुंच रहा है। हिंदुस्तान मोहब्बत चाहता है, हिंदुस्तान प्रेम चाहता है, हिंदुस्तान लड़ना नहीं चाहता आपस में। जिस तरह का ये भारतीय जनता पार्टी संस्कृति लाना चाहती है, वो इस देश की संस्कृति नहीं है। सर, लेकिन वोट तो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना उस साइड। वोट कभी हम जीतेंगे, कभी वो जीतेंगे। 70 साल में सबसे ज्यादा तो हम जीते हैं। वोट की बात नहीं होती, बात ये होती है इस देश के चरित्र को जो बदलने की ये कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम इनको सफल नहीं होने देंगे। सर, वो तो कह रहे हैं ना कि अभी हम 70 साल राज करेंगे और काफी टाइम जो है बीजेपी के पास है, इस बार बेहतर करके दिखाएगी। वो तो भुट्टो भी कहता था कि 1000 साल तक लड़ूंगा हिंदुस्तान से, क्या हुआ उसको? इसलिए छोड़िए ये सब बातें। वोट वोटर के हाथ में होता है। इनका जो घमंड है ना कि ये 70 साल तक रहेंगे, ये घमंड वोटर ही तोड़ेगा। सर, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेके कई तरीके के सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं, राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में क्या सच में भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हो पाएगी? ये खुद में बहुत बड़ा जोड़ो यात्रा पर सवाल वो उठाता है जो भारत तोड़ना चाहता है। उनको करारा जवाब भारत जोड़ो में जनता दे रही है। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा सबसे बड़ी यात्रा है अभी जब से देश आज़ाद हुआ है। ऐसे में जब मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े एंकर्स गायब हो जाते हैं तो क्या उम्मीद की जा सकती कि चौथा स्तंभ आज भी देश में जिंदा है? अगर देश की आवाज़ मीडिया नहीं उठाएगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया मेन स्ट्रीम नहीं रहेगा। आप लोग मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, हो रहे हैं, मेरे को दिख रहा है। यूट्यूबर्स आज मेन स्ट्रीम होते चले जा रहे हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से जो सुन रही है आपको? इस तरह के मीडिया जो कि असली मुद्दे उठाता है, आने वाला कल उन्हीं का है, आप जैसे लोगों का है आने वाला कल। आइए मिलकर भारत जोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, हम लोगों ने लगातार बात की कि चाइना और इंडिया अगर बात की जाए इस समय मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं, कई ऐसे बातें कहते हुए दिखाई देते हैं जो कि अभी तक चाइना को लेकर इंडिया के पीएम ने नहीं कही थी। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, एक वक्त था जब लाल आंखें दिखाने की बात करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ रिश्ते बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा बदलता हुआ नेचर प्रधानमंत्री का आपको किस तरीके से लगता है और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं। अपनी राय जरूर दें और अभी तक अगर आप हमसे जुड़े नहीं है दोस्तों तो जरूर जुड़िएगा सब्सक्राइब का बटन दबाकर। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।